वैराग विज्ञान नमता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्याभाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह है सुंदर रचना। एक एक वाक्य पंडित जी साहब के चिंतन की गहराइयों से निकले हुए हैं। हर वाक्य में उनका सूक्ष्म चिंतन झलकता हुआ दिखाई देता है। हर कदम पर हमें भाव वासन होता है कि आखिर उन्होंने किस गहराई में उतरकर ये बातें लिखी है। सम्यक्त्व के सन्मुख जीवों की चर्चा चल रही थी। हम किस स्तर तक सम्यक्त्व के सन्मुख हैं उसका अनुमान यहाँ इस प्रकरण को पढ़ने से लगता है। और हर व्यक्ति का अलग अलग है। आपका कितना है हमें नहीं मालूम। सबको अपने अपने बारे में विचार करना है। सबको अपने अपने अंदर में देखना है। पंचलब्धियों का यह प्रकरण विगत दिनों में हमने प्रारंभ किया है। पेज नंबर 261 है। 261 नंबर पेज पर पांच लब्धियों के स्वरूप के अंतर्गत हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। गुजराती पुस्तकों में पेज नंबर 268 268 नंबर पेज है। पांच लब्धियों की परिभाषा, ये नाम तो सबको याद हो ही गए होंगे, है ना। और कदाचित नाम याद ना भी हुए हों तो भी चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग जिसके जीवन में प्रकट होता है वो देख देख करके नहीं बढ़ता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमारे को बम्बई जाना हो तो रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आएंगे उनके नाम को जाने के नहीं जाने। अरे पता तो होना चाहिए रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आ रहे हैं। कि पता हो तो अच्छी बात है, और कदाचित यदि आपको पता नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, तुम ट्रेन में बैठे हो टिकट लेकर तो तुम बम्बई पहुंच ही जाओगे। ऐसा होता है ना। ऐसे ही हम यहाँ इस सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए गाड़ी में बैठ गए तो कब क्षयोपशम वाला स्टेशन आ गया, कब विशुद्धि वाला आ गया, कब देशना वाला स्टेशन क्रॉस हो गया, कब प्रायोग्य वाला स्टेशन क्रॉस होकर कर्ण लब्धि बिल्कुल गाड़ी रुकने की स्थिति में आ गई पहुंचने के लिए, और एक कब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। पता हो तो बहुत अच्छी बात है। पता करने की चर्चा जनागम में इसलिए है क्योंकि दिमाग में दुनिया भर का कचरा भरा है। उपयोग की स्थिरता तो चाहिए, उपयोग को अवलंबन तो चाहिए कुछ न कुछ। अब यदि अवलंबन जिनवाणी नहीं बनेगा तो अवलंबन न्यूज़पेपर बनेगा। देव दर्शन का अवलंबन नहीं होगा तो दूरदर्शन का अवलंबन होगा। क्या बताएं। यदि भजन नहीं चलेंगे तो फिल्मी गाने चलेंगे, और क्या होगा। यदि आप जनवाणी की महिमा, जनवाणी की बातों को नहीं सुनेंगे तो जनवाणी सुनेंगे, जन जन की बातों को सुनेंगे। खाली दिमाग शैतान का घर ऐसा जगत में बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए अपने दिमाग को खाली मत छोड़ो, ये विशुद्धि के प्रकरण में कहना चाहते हैं।
क्षयोपशम की परिभाषा काफ़ी विस्तार से हो गई थी, आज तो रिपीट करने का भी मन नहीं है, क्या सीधा आगे ही बढ़ते हैं, है ना। क्योंकि यदि रिपीट करते हैं ना तो फिर कुछ न कुछ बातें उसमें और आती हैं और वो फिर वहीं रुक जाते हैं अपन। क्षयोपशम के संदर्भ में जो याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बात है वो इतनी सी है कि जिसके होने पर तत्व विचार हो सके, इतनी बुद्धि का मिलना, बस। बाकी परिभाषा को छोड़िए, इतनी बुद्धि हो गई, इतना ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो गया, क्या कि तत्व विचार हो सके। हर्षवर्धन जी साहब पढ़ ले में एक बार पढ़ तो लो, कोई बात नहीं। देखो चलो, ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो अर्थात उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव सो क्षय, एक क्षय को बताया, तथा अनागत काल में उदय आने योग्य उन्हीं का सत्ता रूप रहना, उसे उपशम कहा। और देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था, इसको भी हमने थोड़ा सा हाईलाइट किया था, उसका नाम क्षयोपशम है और उसकी प्राप्ति तो क्षयोपशम लब्धि है। लब्धि माने प्राप्ति। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, तत्व विचार हो सके। इसका मतलब ज्ञान का क्षयोपशम तो सबके है, लेकिन तत्व विचार हो सके, इतनी चाहिए बुद्धि जिसमें तत्व विचार हो सके। फिर सेकंड स्टेप है विशुद्धि की तरफ बढ़ते हैं अपन आगे। तथा मोह का मंद उदय आने से, मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव हो। भाई साहब, विशुद्धि की चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक परिणामों में विशुद्धता नहीं होगी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक भावों में निर्मलता नहीं होगी। विशुद्धि का मतलब है भावों की निर्मलता। विशुद्धि का मतलब है भाव भूमि तैयार होना। विशुद्धि वो चीज है, विशुद्धि वो जगह है जो जगह बीज डालने के लिए तैयार हो गई है, उसका नाम है विशुद्धि। क्या? खेत को उपजाऊ बनाने के लिए। अभी बीज किस्में, क्योंकि आगे जब देशना की चर्चा करने वाले हैं अपन इसके जस्ट बाद में, तो देशना है बीज डालना। अभी सम्यक दर्शन रूपी वृक्ष की बात कर रहे हैं। यदि मुक्ति रूपी वृक्ष की बात करते हैं तो सम्यक दर्शन को बीज कहते हैं। जब मोक्ष रूपी वृक्ष, चारित्र वृक्ष की बात करते हैं, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र रूपी वृक्ष है, तो सम्यक दर्शन को बीज कहा जाता है, सम्यक दर्शन को नींव कहा जाता है। लेकिन जब सम्यक दर्शन ही यहाँ प्रतिपाद्य हो रहा है इस प्रकरण में, तो सम्यक दर्शन के लिए बीज डलना वो क्या है, बोले देशना। और उस देशना रूपी बीज डलने के लिए जो भूमि तैयार हुई उसका नाम है विशुद्धि। और विशुद्धि कहा कह रहे हैं निर्मल परिणाम। क्या नरेश जी लोहाड़िया साहब क्या कह रहे हैं? निर्मल परिणाम, निर्मल भाव। अरे भाव ही यदि निर्मल नहीं है तो क्या तो सुनेगा और क्या समझेगा। सुनने के लिए आएगा तो मंद कषाय के बिना काम नहीं चलेगा। ये कषायों की मंदता चाहिए। तीव्र कषाई जीवों को धर्म की चर्चाएं स्वाती नहीं है। तीव्र कषाई जीवों को यदि आप ये बातें सुनने के लिए कहो, अरे यार मुझे मत सुनाओ यार, मुझे मत समझाओ ज्यादा। अब जिसके कान के दरवाजे ही बंद हैं, जिसने अपने उपयोग की खिड़कियां बंद कर रखी हैं, उसे आखिर ये बातें अंदर में जाएगी कैसे? क्या ये बातें कैसे अंदर जाएगी? बोले बातें अंदर में उतरे, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने उपयोग की खिड़कियां खुली रखो, तैयार रहो, इस उत्साह से बैठो कि आगे आने वाला वाक्य जो बॉल है, बैट्समैन कितना गहराई से देखता है, खेलता है, एक एक बॉल को ऐसे देखता है कहां से चली है और कहां तक आई है, और ये बैट से चूक नहीं जाए, अगली बॉल पर सिक्स मारूंगा। कितना कंसंट्रेशन होता है उसके उपयोग का। फील्डिंग करने वाले जो प्लेयर्स हैं वो कैसे देखते हैं, कितने चौकन्ने रहते हैं।
विकेट कीपिंग कर रहा है, खेल रहा है, वहां है, बॉर्डर पे है, चौका नहीं लग जाए, सिक्स ऊपर से बॉल आ रही है, कितना सावधानी से छूटेगा नहीं, कैसे छूट जाए। हर बॉल के की तरफ, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो फील्डर हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उनकी निगाह क्या मजाल जो बॉल से हट जाए। क्या यदि बॉल से निगाह हट गई तो वो अच्छा प्लेयर नहीं है, और यदि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द वहां से उपयोग हट जाए तो अच्छा श्रोता नहीं है। क्या बात कह रही है, अच्छे श्रोताओं की बात कह रहा हूं, अच्छे विद्यार्थियों की बात कह रहा हूं, अच्छे पढ़ने सीखने वालों की बात कह रहा हूं, अच्छे शिक्षार्थियों की बात कह रहा हूं, शिक्षक नहीं, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, पढ़ने, हम सब विद्यार्थी हैं। ऐसा न समझें कि ये दो बच्चे जो दिख रहे हैं यही विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी हैं हम लोग, हम सब सीख रहे हैं, सीखने की दिशा में लगे हैं। तो हर कदम पर इतना चौकन्ना रहना है, आचार्यों का कोई वाक्य, आचार्यों का कोई वचन हमारे उपयोग से छूट नहीं जावे, इतनी निर्मलता। अरे भाई साहब, उपयोग कहां चला गया, एकदम चौकन्ने, मैं यहीं पर हूं। हमेशा विचार करो इस बात का, मैं कहां पर हूं, अरे मैं कहां चला गया, नहीं यहीं हूं मैं तो। इसका नाम है मोह की मंदता। मोह तीव्र होता है तो उपयोग लगने नहीं देता है, मोह की तीव्रता होती है तो इधर उधर भाग जाता है। क्या ये मंद तीव्र निकल गया, ये जिन साहब आपने जो लिखा था, कुछ मंदता तीव्रता के संदर्भ में कुछ बात थी। चलो खैर कोई बात नहीं भाई साहब, यहां तो ये कह रहे हैं बात कि मोह मंद हो, मोह माने मिथ्यात्व। क्या मोह माने मिथ्यात्व, क्योंकि यहां मोह का अर्थ वो मोह नहीं है जो बाल बच्चों के प्रति वाला हो। यहां मोह की जो मंदता की चर्चा चल रही है, मोह की मंदता माने मिथ्यात्व थोड़ा सा शिथिल पड़ा है, मिथ्यात्व कमजोर हुआ है, और इसमें भी हमारा वर्तमान पुरुषार्थ कुछ नहीं है। पूर्व का है, वर्तमान में क्या कर लिया आपने। मोह की मंदता, जिसके मिथ्यात्व हावी होता है, जिसके मिथ्यात्व अत्यंत तीव्र होता है, उसको बार बार ये जनवाणी की बातें सुनाने पर भी सुनता नहीं है, समझाने पर भी समझता नहीं है, बताने पर भी सुनना नहीं चाहता है। कोई व्यक्ति श्री गुरु का निमित्त भी मिल जावे तो कर क्या लेगा, क्योंकि इसको सुनना ही नहीं है। मोह की मंदता चाहिए भाई साहब, विशुद्धि चाहिए। विशुद्धि माने भाव भूमि। आपको मालूम है, जिस वेदी पर आकर के भगवान विराजमान होते हैं उसकी पहले शुद्धि की जाती है। बिना शुद्धि के भगवान भी वेदी पर विराजमान नहीं होते। तो सम्यक दर्शन जिस वेदी पर आकर के विराजमान होना है, उसके लिए ये भाव भूमि तैयार चाहिए। परिणामों में कषायें चल रही है, विषय कषाय के परिणाम चल रहे हैं, भोगों के प्रति आसक्ति बैठी हुई है, खान पीन का कुछ ठिकाना नहीं है, विचार तत्व ज्ञान के प्रति आते नहीं है, सुनना और समझना चाहता नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। ये भाव भूमि तो तैयार करनी पड़ेगी ना, भूमि को उपजाऊ बनाना पड़ेगा। देखिए, यदि भूमि को उपजाऊ बनाए बिना, यदि विशुद्धि के बिना देशना रूपी बीज डाल दिया गया तो क्या होगा, बीज ही खराब हो जाएगा। लो, जब तक कोई व्यक्ति सीखना नहीं चाहे तब तक आप उसे सिखाने का प्रयत्न करो तो क्या होगा, बोले तुम्हारी सारी बातें बेकार जाने वाली है, क्योंकि दरवाजे ही बंद है। टोडरमल जी साहब ने 9वें अध्याय में आकर के एक उदाहरण दिया है, जब बहाव मंद हो नदी का तो हाथ पांव चलाना काम हो जाएगा, जब थोड़ी सी योग्यता दिखाई दे रही हो तो काम हो जाएगा। माने ये सारी जो योग्यता है ये तब तक काम नहीं आएगी, देशना तब तक काम नहीं आएगी। लिखा कई बार उसी जीव के मंद व तीव्र दोनों कषायें क्यों होती है वो कषायों की मंदता और तीव्रता जो स्वयं वो हो रही है उसकी यहां चर्चा नहीं कर रहे हैं। विशुद्धि लब्धि में जो ऑटोमेटिक कषाय की मंदता हो रही है, क्योंकि ये जो मोह है ना, दर्शन मोह और चारित्र मोह, इनका हर समय तीव्र उदय नहीं रहता। भूमि का अनुसार इनका उदय मंद भी हो जाता है और तीव्र भी हो जाता है।
तो जो 9वें अध्याय का मैंने बहाव का उदाहरण देकर के बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब इनका बहाव मंद हो, माने उदय मंद हो, माने ऑटोमेटिक थोड़ी सी पात्रता दिखाई देवे, और वो पात्रता भी कई बार खुद को डेवलप करनी पड़ती है, उत्साह अंदर से चाहिए सुनने के लिए, वो अपने आप ही करना पड़ता है। कषाय तीव्र दिखाई दे रही हो, तीव्र कषाय के समय में भी वर्तमान के थोड़े से उत्साह से, पुरुषार्थ से उसे जीतने का प्रयत्न करना पड़ता है कि भैया नहीं नहीं नहीं, अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं इससे तो मेरा ही अहित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और टोडरमल जी ने पीछे लिखा था, हो इनसे तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ये जो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, इसका नाम है विशुद्धि। क्यों आए हो आप सुनने के लिए? टाइम वेस्ट करने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए, कि नहीं नहीं इनसे तो मेरा प्रयोजन भाषित होता है। ये जो बात कह रहे हैं, ये जो गुरुजी बात कह रहे हैं, ये जो अध्यापक कह रहे हैं, ये जो टीचर कह रहे हैं, ये जो पंडित जी बता रहे हैं, ये जो बातें आचार्यों ने लिखी है, भैया ये बातें, इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। उनका तो अहित हुआ है बेचारों का, क्या कहें, अहित हुआ है माने शुद्धोपयोग से बाहर निकल करके उन्होंने ये बातें लिखी है क्या। इसलिए प्रवचन के पहले देव दर्शन करते हैं, इसलिए प्रवचन शुरू करने के पहले मंगलाचरण करते हैं क्या, इसलिए उस विशुद्धि और उस निर्मलता के लिए, इसके प्रति विनय भाव के लिए जनवाणी सुनने के लिए आकर के बैठते हैं तो पहले झुककर, घुटने टेक कर अष्टांग नमस्कार करते हैं जनवाणी को, तब जाकर के जनवाणी सुनने के लिए बैठते हैं। आपके हृदय में यदि जनवाणी का बहुमान नहीं होगा, जनवाणी सुनने के लिए कैसे आकर के बैठना, बताओ मेरे को। आपको ये जनवाणी माँ है, इस माँ के प्रति बहुमान है कि नहीं है? यदि इस जनवाणी माँ के प्रति बहुमान नहीं है और आप बहुत भावपूर्वक, विनय पूर्वक अष्टांग नमस्कार करके, हाथ जोड़ करके भावपूर्वक यदि नहीं बैठ रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या जाएगा? विशुद्धि की बात कर रहा हूं मैं, विशुद्धि की कई स्तर पर बनती है विशुद्धि। देव शास्त्र गुरु के समागम से विशुद्धि बनती है। देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, उनके नजदीक जाने का प्रयास, शास्त्रों में कही गई बातों को बराबर सुनना, समझना, ये विशुद्धि बन रही है। दादा एक वाक्य कहते हैं, बहुत सुंदर वाक्य है क्षयोपशम और विशुद्धि के बारे में। क्षयोपशम नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा, और विशुद्धि नहीं होगी तो समझने नहीं आएगा। समझने आना और समझ में आना क्या फर्क है? समझने आया है, बिना विशुद्धि के नहीं आएगा। विशुद्धि तो चाहिए, इतनी परिणामों में निर्मलता तो नहीं। तो आप कितने ही लोगों को देखिए, घर घर में हम कहते रहते, अरे भैया सुनने के लिए चलो, सुनने के लिए चलो। बहुओं को कहते होंगे, बेटों को कहते होंगे, पोतों को कहते होंगे, अपने यार दोस्तों को कहते होंगे कभी कभी, अरे यार सुना करो यार, चला करो यार, अरे तुम चलो तो सही, एक बार सुनो तो सही। और वो कहते रहते होंगे, यार ये बात मत करना मेरे सामने, क्या अब बहुत कह दिया है तुमने। इसका मतलब विशुद्धि नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पलट करके ये कह रहा है, अब बहुत कह दिया, मेरे कान पक गए यार सुनते सुनते, अब मत कहना यार इनको, इसका मतलब वो अविशुद्धि, वो कषायों की तीव्रता कितनी चरम सीमा पर है, जो ये बात सुहा नहीं रही है। अच्छी बातें भी जिसको नहीं सुहाए, कितने लोग मिलते हैं, सुन लो यार आपने कर लिया ना धर्म, अब आप कर लो बस, हमें मत समझाओ, आपने कर लिया, आपने सुन लिया, बस आप तो आपका कल्याण कर लो। ऐसे ऐसे बच्चे पोते कहते हैं, सब बोलो घरों में। आपके आस पड़ोस वाले कहते हैं क्या, जो धर्म कर रहे हैं, पूजन करते समय विशुद्धि चाहिए। आपको मालूम है जिनेंद्र देव की पूजन करते समय सबसे पहले विनय पाठ क्यों बोला जाता है? विशुद्धि के लिए। विनय पाठ क्यों सबसे पहले पूजन विधान करते कराते समय बोलता हूं, बताता हूं सबसे पहले नाम पाठ विनय पाठ क्यों है? क्योंकि जिनकी पूजन करने जा रहे हो उनके प्रति विनय ही नहीं है, क्या पूजन करोगे? फर्स्ट नंबर पर पूजन का पहला स्टेप है ना, पूजन करते समय विनय पाठ। ए विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिन्हें। फिर जिनेंद्र देव की चर्चा, अपनी चर्चा भगवान के बारे में, भगवान का कुछ स्वरूप। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहि स्वाधीन।
पतित बहुत पावन किए, कितनी सारी चर्चा है, भगवान के प्रति विनय का भाव है। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, पूरी की पूरी चर्चा ये विनय भाव, ये विशुद्धि के लिए विनय भाव। तो यहाँ क्या चर्चा चल रही है? तथा मोह का मंद उदय आने से, मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव हो। अभी यहाँ एक बात ध्यान देना, मोह का मंद उदय आवे और मंद कषाय रूप भाव है, लेकिन इस मंद कषाय भाव कौन सा वाला चाहिए? ये मंद कषाय रूप भाव वो चाहिए जहां तत्व विचार हो सके। क्योंकि मोह की मंदता तो उन लोगों के पास में भी है जो दुनिया भर में घूम रहे हैं, मोह की मंदता तो उनके पास में भी है जो कबूतरों को ज्वार डाल रहे हैं, मोह की मंदता तो उन लोगों के पास में भी है जो लोग गायों को चारा डाल रहे हैं, कबूतरों को ज्वार डाल रहे हैं, दाना डाल रहे हैं, बंदरों को केले खिला रहे हैं, अस्पताल में जाकर के मरीजों को देखभाल कर रहे हैं। उनके भी आखिर मंदता तो है ना कषायों की, तीव्र कषाई थोड़ी ना है वे कोई, मंदता तो है। मंदता तो उनके भी है जिनका हेल्पिंग नेचर दिखता है, जो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन भाई दूसरों की हेल्प में ही उलझ करके रह जावे और आत्म कल्याण का भाव नहीं आवे तो कहते हैं अभी दिल्ली दूर है, अभी मोह मंद नहीं हुआ। यहां उस मोह की मंदता की चर्चा चल रही है जिसमें जिनवाणी सुनने का भाव आ रहा है। वो मेरा प्रसिद्ध उदाहरण इस संबंध में, घर में कोई मेहमान आए वाला, क्या सबका सुना हुआ है, बार बार सब वही बात। मैंने बोले बहुत प्यार से बोल रहा है सामने वाला व्यक्ति, जैन साहब इतना प्यार से बोल रहा है, आपके प्रवचन का टाइम हो गया, आप जाओ प्रवचन सुनाओ, मेरे को टीवी का रिमोट दे दो। मैं बैठ, बहुत प्यार से मुस्कुरा करके बोल रहा है। जिनवाणी ये कह रही है तीव्र कषाई है। क्या बात कर रहे हो यार, हमने कभी इनके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा, जिनवाणी कह रही है तीव्र कषाई है। हमने कभी इनको गुस्सा करते हुए नहीं देखा, बहुत शांत भाव से देखा है, फिर भी जिनवाणी ये कह रही है कि भैया जिनवाणी की चर्चा सुनने का, शास्त्रों की बातें सुनने का विचार विकल्प आता है या नहीं। जिसे ये शास्त्रों की बातें सुनने का विचार और विकल्प तक नहीं आता है वो तीव्र कषाई है। जिसे जिनेंद्र देव के दर्शन का परिणाम नहीं आता है, जिसे पूजन का परिणाम नहीं आता है, जिसे प्रक्षाल का परिणाम नहीं आता है, जिसे ये बातें समझनी चाहिए ये परिणाम नहीं आ रहा है, कितना तीव्र कषाई है। खाने पीने में लगाओ तीव्र कषाई है। और मैंने क्या कर दिया इसमें, कौन सा गुस्से के, किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा हूं ना और सामने वाला कह दे इतना गुस्सा क्यों करे, मैं कोई गुस्सा कर रहा हूं क्या, कहाँ कर रहा हूं मैं गुस्सा। इसको यही समझ में नहीं आता है कर क्या रहा है भाई। उसके अभाग्य की महिमा तो नहीं कही जा सकती है उल्लास भाई, हम नहीं कह सकते हैं वो कैसा अभागा है। माने जिसको श्री गुरु का योग मिल जाए, जिसको समझाने वाले मिल जाए, जिन्हें मौका मिल जाए, जिन्हें अवसर मिल जाए, दिया तले अंधेरे जैसी स्थिति होती है। चारों तरफ लोग समझाने वाले दिखाई दे रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों का समागम चारों तरफ, लेकिन उसके बावजूद भी मोह मंद नहीं है। क्या करो, नहीं राव हमारा तो बहुत मंद है। क्यों? क्योंकि हम तो सुनने के लिए आ गए, अब तो मंद है ना। तो भाई सुनने के लिए आए हो तो आचार्य देव कह रहे हैं, श्री गुरु कह रहे हैं अब अपने दरवाजों को बिल्कुल इतना खुला रखना, क्योंकि बॉल आने वाली है। हाथ ऐसे खुले रखना, ऐसे बांध करके मत बैठना। सामने वाले ने क्रिकेट खेलते हुए शॉट मारा है तो ऐसे हाथ को पीछे करके मत बैठना, क्या हाथ बांध करके मत खड़े होना। अरे तू तैयार रहे, ऐसे हाथ कैसे हाथ रहते हैं बताओ। कैच करने वाले के हाथ कैसे रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे तैयार रहता है जैसे वो पकड़ लिया और फिर उछलता है। बात पकड़ो यार, बात पकड़ में आती है ना तो उछाला आता है अंदर से, अपने आप ही होता है। बात पकड़ में आएगी तो अंदर से उछाला आएगा। आपने वो सुना है क्या, वो जोक सुनाया किसी व्यक्ति ने और सामने वाला हंसा नहीं क्यों नहीं हंसा? फिर बगल वालों को देख करके हंसता है, इसका मतलब क्या हुआ, उसे पकड़ में उसके यदि बात पकड़ में आ गई होती क्या तो उछलता। वो बॉल जैसे हाथ में पकड़ में आती है
ऐसे उछलता है, सारे सारे प्लेयर मिलकर मजा आ गया, मजा आ गया, ये क्या हुआ। ऐसे ही भाई साहब जिसके ये बात पकड़ में आ जाती है, अरे जिसके ये क्षेपक्षम की परिभाषा समझ में आ गई उसको उत्साह आता है, और जिसके समझ में नहीं आती उसे देख करके चेहरा पता लगता है कि इनके कितनी समझ में आई है। सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव तो क्षय क्या समझ में आया है, ये उत्साह आता है। हर फील्ड में ऐसा ही है, हर जगह पर ऐसा ही है। बात समझ में आएगी तो उत्साह आएगा। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिस जगह पर आपको यदि बात समझ में आएगी, आप जोक सुन रहे हैं और आपको समझ में आएगा तो मजा आएगा, और समझ में नहीं आया तो पता नहीं क्यों क्यों हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं। और फिर दूसरों को देखें, उसकी हंसी अलग होती है। जिस व्यक्ति को समझ में नहीं आया है और बगल वालों को देख करके हंस रहा है, उसकी हंसी ही अलग प्रकार की होती है। भरत भाई, ट्यूबलाइट जली क्या हुआ। फिर कभी कभी ये जो हंसाने वाले लोग होते हैं वो ये भी कह देते हैं कि ये वो है ना, वो कल हंसेगा। किसी को हंसते हुए देखा अकेले को कि क्यों हंस रहा था, क्यों जो कल सुनाया था ना वो आज समझ रहा। एक दिन पहले वाली बात आप समझ में आई है। तो भैया ये जो समझ में आएगी तो मजा आएगा, और समझ में उसके आएगी, पकड़ में उसके आएगी बॉल जो पकड़ने के लिए तैयार रहेगा। किसके पकड़ में आएगी बोलो? जो पकड़ने के लिए तैयार होगा। इसका मतलब इतनी तैयारी बना करके बैठो, इतने तैयार होकर के बैठो कि अब ये जो अगला वाक्य आ रहा है, अब जो अगले सेंटेंस कहे जा रहे हैं, ये मेरे कर्णेंद्रिय के माध्यम से अंदर जाएंगे और उपयोग में जब विशुद्धि पूर्वक ये ग्रहण किए जाएंगे, और जब इसका घोलन और चिंतन मनन चलेगा तो समझ लीजिए करण लब्धि होकर के सम्यक्त्व का अवतरण होने वाला है। हम यहाँ सम्यक दर्शन का स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं, स्वागत हो रहा है यहाँ। लेकिन मनों में मायाचारी हो, मनों में छल कपट हो, धोखाधड़ी हो, अनीति अन्याय हो, ये जो घर करके बैठे हुए हैं अंदर, भैया ऐसे घर में तो प्रवेश नहीं कर पाएगा। दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है। बोलते तो हैं हम, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे बोलते हैं क्या है? बोलते हैं कभी? सुना है? सुना है। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। आ जाएंगे, बिल्कुल आ रहे हैं भगवान, आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं भगवान। और हमारे ज्ञानचंद जी विदिशा वाले पंडित जी साहब हैं, वो खूब रस लेकर के सुनाया करते थे इन बातों को। तैयार है क्या? है, सफाई है अंदर। घर में मेहमान आने वाले, मेहमान तो क्या करता है, अरे ये क्या पड़ा है बेटा, ऐसी गंदगी नहीं, सफाई करो, सफाई उठा करके रखो सही जगह पर। अभी वो आने वाले, वो आएंगे घर, जिनके घर मेहमान आने का पता लग जाता है, जिनको क्या, उनके घर में नॉर्मल से थोड़ी सी तो ज्यादा नहीं, थोड़ी सफाई तो हो ही जाती है साहब, है ना। थोड़ा मतलब एक व्यवस्थित कर दो भाई, फैला हुआ नहीं होना चाहिए। नहीं तो कहीं कपड़े कहीं फैले हुए हैं, चीजें कहीं फैली हुई है, बोलो थोड़ा सा बराबर हो जाता है बिना सूचना के कोई आया। और यदि अभी कंवर साहब आने वाले थे वो तो छोड़ो, अभी ब्याई जी आने वाले थे वो तो छोड़ो, अभी समझ लीजिए और कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला हो, समाज के अध्यक्ष मंत्री आने वाले हो, तो फिर बात क्या होती है। आपके घर पर यदि पार्षद आने वाले हो तो अकेला घर नहीं, सीढ़ियां और मोहल्ला भी साफ हो जाता है। इतनी सफाई होती है कि नहीं। और यदि एमएलए एमपी आने वाले हो, मिनिस्टर आने वाले हो, मुख्यमंत्री आने वाले हो, तो क्या होगा बोलो? आना जाना बंद हो जाएगा क्या? सिर्फ वही आएंगे। और यदि समझ लीजिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आने वाले हो, पूरा नगर एयरपोर्ट से लेकर के जिन जिन रास्तों में उनकी गाड़ी दौड़ने वाली है, तोरण द्वार बन जाते हैं, रंगोलियां बन जाती है,
कितना सुंदर सारी व्यवस्थाएं हो जाती है, एक खड्डा नहीं रोड पर। क्या माने एक ऐसे इतनी सुंदर व्यवस्था किसके लिए? कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? कभी ऐसी व्यवस्था देखो ना तो आपको कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कितनी व्यवस्था हो गई। ठोलियों के जवाई थे प्रकाश चंद जी सेठी। हाँ। अपने जुआ रोड रास्ते में MP में मंत्री थे ना। हाँ, हाँ। वो आते थे ना तो पूरा सब साफ हो जाता था। मुख्यमंत्री थे प्रकाश जी सेठी वहां के, MP के। अरे केंद्र में भी मंत्री थे। केंद्र में भी मंत्री थे। हाँ। कई आप बार आपके जवाई थे क्या? अरे नहीं साहब, अरे आपके मतलब ठोलियों के जवाई कह रहे हैं ना ये। ठोलियों के उनके होंगे साहब। हाँ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। तो ये वो देखो कितना स्वागत होता है। हमें तो ये कहना है भैया, क्या अब कौन आ रहा है आपके अंदर? मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। भगवान आ रहे हैं, भगवान तो मन मंदिर के अंदर बुला रहा है। तूने देखा है सफाई है या नहीं? थोड़ी सी क्या मन की यदि सफाई नहीं है, मन मंदिर में यदि निर्मलता नहीं है, ऐसी जगह पर भगवान महावीर स्वामी को बुलाएगा जिस जगह पर राग द्वेष का कचरा बैठा हुआ है। ऐसी जगह पर भगवान महावीर स्वामी को बुलाना चाहता है जिस जगह पर राग द्वेष, मायाचारी, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी ये सब अंदर में घर करके बैठे हुए हैं। इस जगह पर बुलाएगा उनको, ऐसी जगह पर आकर के बैठेंगे वो। भैया उनके आने के विकल्प मात्र से इतना अंदर पवित्रता आ जानी चाहिए, इतनी भावों की विशुद्धि और निर्मलता बढ़ जानी चाहिए। अरे भाई अब तो भगवान आ जाएं तो उनके लिए, अरे मुनिराज घर आने वाले हो तो चौका कैसा होता है बतलाओ। चौका लगाया है, मुनिराज का आगमन होने वाला है। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। कैसी कैसी भाव बनते हैं, किस तरह के भाव होंगे। अरे 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 आज हमारे घर पदार्पण हुआ, आज हमारे घर आया है, आए हैं, कैसे कैसे भाव बनते हैं। कोई बड़े व्यक्ति आने वाले हों तो कितने अंदर से तैयारी होती है। तो ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी अंदर में आ रहे। अरे भगवान महावीर स्वामी तो नहीं, सुनो यहां सम्यक दर्शन आने वाला है। इस परिणति में थोड़ी देर में सम्यक दर्शन का अवतरण होने वाला है, थोड़ी देर में मोक्ष मार्ग शुरू होने वाला है, सिद्धत्व की शुरुआत होने वाली है, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन होने वाला है। तो ये मोह कितना मंद होना चाहिए। तत्व विचार के लिए, तत्व विचार के लिए तैयार हैं हम। विचार करो, विचार करो, विचारों के लिए बिल्कुल तैयारी करके बैठते हैं। अरे पंडित जी आने वाले, ग्रंथ लगा हुआ है कि नहीं, ये लगे हुए हैं कि नहीं, चौकी लगी हुई है कि नहीं, भोजन कहाँ कराएंगे, कहाँ बिठाएंगे, कितनी तैयारी होती है। घर में किसी व्यक्ति को भोजन करने के लिए बुलाओ तो ऊपर बैठेंगे कि नीचे बैठेंगे, उनके लिए ये चाहिए, बैठने के लिए ये चाहिए, चौकी चाहिए, शुद्धि चाहिए, सावधानी चाहिए, कितनी कितनी बातों को ध्यान रखता है। अरे यहाँ क्यों नहीं ध्यान है? तुझे मंद कषाय का परिणाम चाहिए। हो गई बात ये विशुद्धि के संदर्भ में। मैं बातें बहुत कहता हूँ, पूर्व में मैंने बहुत बातें कही है जब इनके ऊपर प्रवचन किए हैं। एक प्रवचन है मेरा डलास में किया हुआ, सम्यक्त्व की पात्रता नाम से। कुछ विशिष्ट प्रवचनों वाले फोल्डर में मिलेगा। सम्यक्त्व की पात्रता 1.5 घंटे का प्रवचन होगा, डलास में, अमेरिका का है। और उसमें पूरे सम्यक्त्व की पात्रता में विशुद्धि की चर्चा की है। इस विशुद्धि के लेवल पर इतनी बातें की जा सकती है। मध्य मांस मधु का त्यागी हो, अष्टमूल गुणों का पालन करने वाला हो, अनीति अन्याय अभक्ष्य जीवन में नहीं हो। मैं तो सिर्फ पॉइंट बता रहा हूं। यहां आप जितना विस्तार करना चाहें उतना कर सकते हैं। काफी विशुद्धि की चर्चा सोना गिरजी वाले प्रवचनों में भी की है। कैसी विशुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि खान पान भी तो शुद्ध होना चाहिए। उस विशुद्धि के लिए खान पान का ही ठिकाना नहीं है। ये जगत में जो कहावत प्रसिद्ध है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। तो जैसा खावे अन्न, आप खा क्या रहे हो, आप खा क्या रहे हो, अंदर में चल क्या रहा है आपके, क्या बोलो। आप तो थे ना डलास, जयावेन। तो ये ऐसी बातें, ये सारी बातें विशुद्धि के संदर्भ में। मने कैसी विशुद्धि चाहिए? पंच उदंबर फलों का त्यागी है, मध्य मांस मधु का सेवन नहीं कर रहा है, तब जाकर के भूमि होती है। अष्ट अंगों का पालन, मैं कभी कभी कहता हूं, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुवन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना,
ये जितने अंग हैं ये सब वर्तमान में हमारी भूमि को निर्मल बनाते हैं। निशंकित पना होना चाहिए। अरे भगवान जिनेंद्र देव की वाणी है, शास्त्रों के वचन है, ये गलत नहीं होते। अरे मर के नरक में चला जाएगा, संभाल अपने आप को, संभलना चाहिए तुरंत। जिन वचन है झूठे नहीं होते भाई साहब, जिन वाणी ये गलत नहीं होती, किसने देखे नरक, ये बातें नहीं होती है। निशंकित पना होना चाहिए, पूरी तैयारी होनी चाहिए। कल गोष्ठी थी ना दोपहर में निर्जर अधिकार के ऊपर, अध्यक्षता थी मेरी, तो मैंने कही अंत में ये 8 अंगों की चर्चा समय सार में की है निर्जर अधिकार के अंत में। जरा पढ़ो कुंद कुंदाचार्य देव क्या कह रहे हैं, जरा पढ़ो तो सही अमृत चंद्राचार्य क्या कह रहे हैं। निशंकित पन के संदर्भ में 6 कलश लिख दिए उन्होंने आगे। सप्त भयों से रहित निकांक्षित पना होना चाहिए। अरे अरे मैं किसकी कांक्षा कर रहा हूं भैया, मैं किसकी कांक्षा कर रहा हूं, ये विशुद्धि के लिए बात चल रही है। निर्विचिकित्सा, अरे घृणा मत करो दूसरों को देख करके। किससे घृणा करें भाई, किससे घृणा करें? पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। घृणा करनी है अपने अशुद्ध परिणामों से घृणा करो, अपने विकारी भावों से घृणा करो, अपने भावों को निर्मल करने का प्रयत्न करो। ये भावों की विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता, ये सब निर्भर करती है। ऊट पटांग खा रहा है, बाजार का खा रहा है, भक्ष्य अभक्ष्य खा रहा है, ऊट पटांग रोजाना चाट पकौड़ी चाहिए, कहां से आ रहा है, आलू प्याज जमीगंध ऊट पटांग न मालूम क्या क्या, फास्ट फूड कहते हैं इसे, फास्ट फूड। दुनिया में कचरा भर रहा है अंदर में, पेट में कचरा जा रहा है तो दिमाग में कैसे अच्छी बातें जाएगी, वो प्रवेश ही नहीं करेगी अंदर में। खान पान शुद्ध करो, शुद्ध सात्विक भोजन करो, सात्विक, तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए। तो भोजन की निर्मलता वाली बातें भी उसके अंदर लागू की जा सकती है। फिर इसी तरह से निर्विचिकित्सा, घृणा नहीं करना, अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ होकर के नहीं बैठना, उपगूहन, उपगूहन गलतियां नहीं देखना दोषों की, दूसरों की, दूसरों के दोष देखने वाली दृष्टि दूषित दृष्टि है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर चलाते समय भी इन अंगों के ऊपर चर्चा की थी, एक एक दिन एक एक अंगों के ऊपर विस्तार से चर्चा चढ़ाना पढ़ाते समय भी की है। सब सुनिए, आप लोगों ने भी सबने सुनी होगी, आप सब लोगों ने। ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहता, एक एक लाइन में कह करके सिर्फ मैं आगे बढ़ रहा हूं, सिर्फ एक एक लाइन कह करके आगे बढ़ रहा हूं। उपगूहन जरूरी है, गलतियां मत देखो यार, दोष मत देखो, दोष देखने वाली दृष्टि दूषित हुआ करती है। कमियां मत देखो, जो जैसा देखता है वैसा बन जाता है। क्षत्र चूड़ामणि की सुक्ति थी एक, वादीप सिंह आचार्य देव कहते हैं आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा देखो, इनको मत देखो। अरे यार उसको देखो ना, उसको क्यों नहीं देखते हो, उसको क्यों नहीं देख रहे, उसको क्यों देखूं मैं, ये बताओ मुझे। वो कितना खेलता है, वो क्या करता है, वो तो सब खाते पीते हैं, उनको देखो वो ऐसा कर रहे हैं। अरे क्यों देख रहे हो आप उनको, क्यों देख रहे हो? आप उनको देखो जैसा बनना चाहते हो। स्थितीकरण, स्थितीकरण चाहिए। क्या होता है स्थितीकरण? किसी के परिणाम यदि विचलित हो रहे हो तो उनको संभालो, किसी के परिणाम यदि बिगड़ रहे हो तो उनको संभालो। कि भावों की विशुद्धि के लिए अपने परिणाम यदि बिगड़ रहे हो तो अपने परिणामों को संभालो। सेल्फ स्थितीकरण भी चाहिए। और स्थितीकरण के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूं, ध्यान रखना, यदि आप दूसरों के की प्रशंसा न कर सको अच्छे कार्यों की, इससे स्थितीकरण होता है, तो कम से कम अस्थितीकरण तो मत करो, अस्थितीकरण तो मत करो। जरूर आप दूसरों की अच्छाइयों को देख देख करके उनकी प्रशंसा करो। मंदिर आया है, शाबाश बेटा, सुनने के लिए आया है, बहुत अच्छा। जिनवाणी सुनता है, गजब यार, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सारी दुनिया वाले लोग टांग खींचने के लिए बैठे हुए हैं, उसे जरूरत है मोटिवेशन की, ये मोटिवेशन चाहिए। कहां आ गए अपन? स्थितीकरण। फिर आगे वात्सल्य, वात्सल्य होना चाहिए। अत्यंत प्रीति से, प्यार से बात करो। डांट फटकार की असर कम होती है, प्यार से कही गई बात के असर ज्यादा होते हैं। प्यार से समझाओ, वात्सल्य भाव चाहिए। फिर वात्सल्य के बाद में प्रभावना, फिर होती है प्रभावना। वास्तव में अंदर में प्रभावना हो। अरे हमें क्या बाहर में प्रभावना करनी है, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, हमारे जीवन में निर्मलता होनी चाहिए, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जवान से नहीं जीवन से दुनिया में व्यक्ति सीखे। और यह भी बहुत सुंदर वाक्य है, जवान से नहीं जीवन से उपदेश देना सीखो।
आप जवान से क्या कहते हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपका जीवन कैसा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन को ऐसा बनाओ, जीवन को इतना निर्मल बनाओ, जीवन को इतना पवित्र बनाओ कि ये जो जिनवाणी की बातें हैं ये अंदर उतर सके। भैया अपना जो लोटा है, अपना जो बर्तन है, उसको तो सीधा रखो। विशुद्धि का मतलब है बर्तन सीधा रखना। बर्तन ही औंधा रखा हुआ है, आएगा क्या? मटका ही उल्टा रखा हुआ है। जैसे कठोर भाषा में कहा जाता है चिकने घड़े, टिकता ही नहीं है, एक बूंद नहीं टिकती है। भैया बर्तन ऐसे खुला होना चाहिए, सीधा बर्तन होगा क्या तो बात टिकेगी। शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिकता है। ये विशुद्धि स्वर्ण पात्र है और आगे आने वाली देशना ये शेरनी का दूध है। आगे जो देशना की चर्चा आ रही है ये शेरनी का दूध है। कहां टिकेगा? बोले बिना विशुद्धि के नहीं टिकेगा। बिना विशुद्धि के टिकाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? स्टील के बर्तन में, दूसरे बर्तनों में यदि शेरनी का दूध निकाला जाए तो वो छेद छेद हो जाते हैं। बर्तन में छेद छेद हो जाते हैं और निकल जाता है, बर्बाद हो जाएगा, वो निकलेगा नहीं। शेरनी का दूध इतना इतना पावर चाहिए, इतना पात्र चाहिए। तो अब ये कह रहे हैं जैसे शेरनी का दूध योग्य पात्र में टिकता है, उसी तरह से ये जिनेंद्र देव के द्वारा कहे गए वचन, जिन्हें देशना कहा जाता है, जिनेंद्र देव के द्वारा कही गई बातें जिसे देशना कहेंगे और फिर उसे स्वीकार करना जिसे लब्धि कहेंगे आगे, ये कहां टिकेगी? बोले क्षयोपशम और विशुद्धि के माध्यम से तैयार हुए उस पात्र में ये जिनेंद्र देव की देशना टिक पाएगी। इसलिए हमारी भावभूमि और विशुद्धि निर्मल है या नहीं है, इसकी तलाश, इसका जांच हमें खुद को करना होगा। और परिणाम यदि निर्मल है और विशुद्धि यदि तैयार है तो फिर आप देशना के लिए रेडी हो गए हैं। भोजन परोसने के पहले थाली लगाई जाती है। ये क्या बात कर रहे हो साहब? थाली की क्या जरूरत है? आप तो भोजन, अरे तो भोजन रखोगे कहां? भोजन आएगा कहां? खीर परोसोगे कहां? वो माल डालोगे कहां? तो ये विशुद्धि, और ये विशुद्धि कौन सी जगह पर होती है? ये विशुद्धि शरीर में नहीं होती, ये विशुद्धि क्रियाओं की बात नहीं है, ये विशुद्धि परिणामों की बात चल रही है। परिणामों में विशुद्धि चाहिए। कितना सुंदर तत्व विचार हो सके, विचार हो सके। कितना टोडरमल जी साहब का कितना फेवरेट शब्द है ये, तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व विचार। देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार से रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादिक करे, उसे तो सम्यक्त्व प्राप्ति का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। कहाँ लिखी है ये बातें? बोले बगल वाले पेज पर तो लिखी है, नीचे बगल वाले पेज पर तो लिखी है। विचार करो भैया, विचार। जिसने ये सोच लिया है कि मैं विचार नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, तो मत कर बेटा, तेरे को कुछ हासिल नहीं होगा। बिना विचार के तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। विचार तो करना पड़ेगा कि मैं कर क्या रहा हूं। क्या अब सुन ले फिर कौन सुनावे दुर्लभ ये जिनवाणी। भैया विचार कर, मंगत जाग भूल की निद्रा, सोया चादर तानी, और अब सुन ले फिर कौन सुनाए दुर्लभ ये जिनवाणी। अरे उड़ चला हंस सैलानी। भैया तू त्याग तो सही, चादर तान करके सो रहा है ठंड के दिन, सर्दियों के दिन। मुझे उठाओ मत। ऐसा ऐसा मजा आता है रजाई के अंदर सोते हुए, अच्छा लगता है। और सो जाओ, और सो जाओ, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। अरे भैया ये अभी तो उठाने वाले मिल गए हैं, फिर कौन उठाएगा, फिर कौन जगाएगा? ये जिनेंद्र देव की ये बातें, ये जिनवाणी की बातें, ये जगाने के लिए है। दुनिया की सारी माताएं सुलाने का काम करती है। क्या लोरी सुना सुना करके जगत की माताएं सुलाती है, सो जा बेटा। और हमारी जिनवाणी माँ ये सुलाने का नहीं, ये जगाने का काम करती है, क्योंकि सोए तो है ही मोह की निद्रा में। सोए थे अनादि से हम मोह की गहले में, सोए थे अनादि से हम मोह की गहले में।
की वाणी से आए चेतना महल में, आज ये समझ में आया जग है बेगाना, निज पद पाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना, सबसे सरल है निज पद पाना। कितने सुंदर लाइन है। सोए थे अनादि से हम, कहाँ सो रहे थे? अरे नहीं नहीं जग रहा हूं मैं तो, पंडित जी आपको पता नहीं है जग रहा हूं। अरे तुम्हें पता नहीं है निद्रा 5 प्रकार की होती है। क्या तुम्हें पता नहीं है? एक ऐसी भी नींद होती है जिसमें चलते फिरते हुए भी सोता रहता है, स्त्यान वृद्धि। क्या चलते फिरते हुए भी सो रहा है, दरवाजे बंद है, कान बंद है, आंखें खुली है, लेकिन बुद्धि के दरवाजे खिड़कियां बंद है। क्या आंखों से जगा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बुद्धि से सो रहा है, मोह की निद्रा के अंदर सो रहा है। जागो भैया जागो, ये जनवाणी माँ जगा रही है, जनवाणी माँ उठा रही है, जनवाणी माँ जगाने का काम कर रही है। जागो चेतन जागो, जैसे भजन है बहुत सारे, कहीं कहीं के शब्द आते रहते हैं इस तरह के दिमाग में। तू जाग रे चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी, जाग रे चेतन प्राणी। देखो चलो ये एक वाक्य पढ़ते हैं, समय हो गया है अपना। मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव, भाव हो भाई साहब, मंद कषाय रूप भाव। जब तक सप्त व्यसनादि त्याग नहीं है, अष्ट मूल गुणों का पालन नहीं है, अष्ट अंगों को जीवन में धारण करने की भावना नहीं है, तब तक भावों की विशुद्धि नहीं होती। और ये विशुद्धि बनती है निरंतर तत्वाभ्यास से। जनवाणी सुनो सुनो सुनो, सुनने के लिए आना मात्र ही अगला वाक्य, जहां तत्व विचार हो सके सो विशुद्धि लब्धि है। इस वाक्य में पंडित जी साहब ने सब कुछ कह दिया विशुद्धि के संबंध में। नहीं साहब विशुद्धि है, नहीं साहब विशुद्धि, अरे तो सुनने के लिए आ रहा है, सुनना नहीं है बस यार, आप कुछ भी कहो, शांत है। बाकी शांति नहीं कहते हैं उसे, अंदर में कषायों की ज्वाला धधक रही है, अंदर में बारूद बिछा हुआ है, चिंगारी दिखाओ तो पता लगता है कितनी शांति है। तनावपूर्ण शांति है, तनावपूर्ण शांति है। क्या हालत है। इसलिए भैया सब संभलें, और यदि भाव विशुद्धि पूर्वक कल ठीक 9:20 पर आकर के बैठेंगे तो फिर ये देशना यहाँ जो है वो देशना की चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। हम सभी शयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य और कर्ण पूर्वक सम्यक दर्शन का अवतरण अपनी परिणति में करें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं हर्ष अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न दे